एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहलवानों का मुजाहिरा जारी है। फुटपाथ पर सोकर पहली रात गुजारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के सदर के खिलाफ पहलवान एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज जारी है। बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इंसाफ के लिए फिर धरने पर बैठी है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। खातून पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विनेश फोगाट समेत 7 खातून पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इन खवातीन पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब ये कहकर यकीन दहानी कराई गई थी कि कमेटी बनाई जाएगी, इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी और उसके जरिए पूरी जांच की जाएगी। हालांकि जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, यहाँ इन लोगों का कहना है कि वो रिपोर्ट इनसे शेयर नहीं की गई है और इन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। साथ ही साथ पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। तो फुटपाथ पर सोकर पहली रात गुजारी है इन खवातीन पहलवानों ने। सैयद मुबशिर हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, पहलवानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है डब्ल्यूएफआई सदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। जो कमेटी बनाई गई थी, मैरी कॉम जिसकी सदारत कर रही थी, उस कमेटी पर इन्हें यकीन नहीं। जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी इन लोगों के साथ आम नहीं की गई। कितनी लंबी ये जंग अब चलने वाली है? बिल्कुल शबनम, देखिए पहलवानों के बारे में कहा जाता है कि जब वो मैदान में उतरते हैं, अखाड़े में उतरते हैं, तो इस हौसले और इस जज्बे के साथ उतरते हैं कि उनको वो अपनी जो फाइट है उसको जीतना है। तो उसी जज्बे के साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर जो ये देश के जिन्होंने देश का नाम किया था, उन पहलवानों ने, खासकर जो खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम दिया था। कई सारे मेडल्स देश के नाम किए थे। एक बात और अलग निकल देगी, जिन्होंने देश का नाम आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज वो पहलवान जमीन पर रो रहे हैं। मेरे साथ साक्षी मलिक है, हम जाने उन्हीं से बात करते हैं। ताकि एक रात गुजरी है आप लोगों की फुटपाथ पर, क्या लगता है कि लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है? ये जिस तरीके की सरकार की मंशा लग रही है, फेडरेशन की मंशा लग रही है। सर, जिस तरीके की चल रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो लग तो ये रहा है लड़ाई तो बहुत लंबी है। और लंबी लड़ाई जितनी भी लंबी हो सर, लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार हमारा धरना खराब हुआ और गलत। पिछली बार तो आश्वासन मिला था ना आप लोगों को कार्रवाई होगी, हाँ, आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से कि उचित कार्रवाई होगी या उचित हम अच्छा आपका मानेंगे और अच्छा करेंगे फेडरेशन में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कमेटी बनाई, वो उसमें भी लड़कियों ने बयान दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उस कमेटी की जो चेयरपर्सन थी वो मैरी कॉम है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया? आप लोगों की बात उसमें रखी नहीं गई, क्या हुआ था? देखो, बात सभी लड़कियों ने रखी अपनी, और उस टाइम पे वही बात है, सब वहाँ थे और भी फीमेल थी वहाँ पे कमेटी में। लड़कियों ने अपने बयान दिए तो वो भावुक भी हुई, लेकिन उस टाइम पे भावुक होने के बाद और अब ना साथ देना, ये समझ में नहीं आया सर। 3 महीने का गैप हो गया, ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास हो गए जब आप लोग पहले बार आए थे धरना प्रदर्शन करने। तो ये कहा गया था कि पहलवान जज्बाती। आज भी एक ट्वीट आया जिसमें कहा कि भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो फेडरेशन के ट्विटर हैंडल से किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हम खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे, लेकिन मान सम्मान की बात तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखो, मेडल आता है तो पूरे मान सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, बहुत मतलब वही आप बात है कि सम्मान देते हैं। लेकिन अभी आप देख ही रहे हो, कल से बैठे हैं हम यहाँ पे, रात भी हमने यहीं गुजारी, लेकिन कोई पूछ भी नहीं रहा है। अभी आप लोगों ने डिमांड की एक तो एफआईआर और कमेटी दोबारा गठित हो या निष्पक्ष जांच हो, किस तरीके की डिमांड आप लोगों की? देखो, कंप्लेंट की हुई है और चाहते हैं कि एफआईआर हो और निष्पक्ष जांच हो और अक्यूज को जो है उचित सजा मिले। आप लोगों को तकरीबन तीसरा दिन है आज शायद जब आपने एफआईआर के लिए कंप्लेंट की। तो क्या पुलिस की तरफ से क्या बोला गया? 21 तारीख को की थी, आज 24 तारीख है। पुलिस ने बोला था मंडे पूछना, 2 दिन तो बात ही नहीं की, बोले मैं छुट्टी पे हूँ। और आज तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं। क्या लगता है पुलिस की तरफ से? लग ही नहीं रहा कि एफआईआर करेंगे, आगे कोई स्टेप दिखाई नहीं दे रहा। वजह? प्रेशर। किसका प्रेशर? मतलब फेडरेशन का प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर, या किस तरीके का? अगर आप बात करना चाहें बहुत खुल के कर सकते हैं। नहीं सर, मैं खुल के करूँगी, लेकिन देखो हमेशा कुश्ती की है, लेकिन अंदरूनी क्या चलता है, क्या पॉलिटिक्स है, वो मुझे नहीं समझ में आती है। तो कुछ तो है प्रेशर, वरना तो
ऐसी कितनी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दी थी, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी और कहा गया था सीधे तौर पर अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए? 12 लड़कियां थी कमेटी में बयान देने वाली। कंप्लेंट जो है 7 ने की है। तो उन 7 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ था? कहाँ पर? जो कमेटी बनी थी उसमें हाँ बयान दर्ज? हाँ, सबका बयान, हाँ जी। उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी। तो जब बयान दर्ज होने के बाद फिर कमेटी ने क्या कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्या उसका कमेटी ने सारी बातें लिखी, सुनी, समझी, वो भी भावुक हुए। सारी बात उन्होंने डीपली पूछी हमसे, तो बोले आप चिंता मत करो, हम निष्पक्ष करेंगे, हम वो करेंगे, हम जो आगे जो है मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट देंगे वो अच्छी देंगे। लेकिन पता चला कि कुछ दिया ही नहीं। आप लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिलने गए थे पिछली बार जब आया था, उन्होंने भी बुलाया था, तो क्या हुई थी? आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? देखो, काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, उन्होंने आश्वासन दिया और हमने मान भी लिया है कि ठीक है, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं, आप अच्छा करोगे। लेकिन जो उन्होंने आश्वासन दिया था उस पर वो खरे ही नहीं उतरे। और उनको सब पता है, सारी सच्चाई के बारे में पता है और सब जानते भी हैं वो, फिर भी क्यों नहीं सच्चाई का साथ दे रहे हैं, नहीं पता।